हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द सिफिलॉन क्लासेस। बेटा आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर शुरू होने वाला है जूलॉजी का। और जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जो जर्नी चल रही थी उसको हम वापस से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस थर्ड लेक्चर के अंदर। तो वो प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि किस किस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर किया गया है। आज जो है हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में और क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सीलोम बोलते हैं। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब क्या होने वाला है बेटा? बॉडी कैविटी। अगर इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं एक ही शॉट के अंदर तो मैं ये बोल सकता हूं, सीलोम इज अ लार्ज फ्लूइड स्पेस, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस present between body wall and gut wall and gut wall। गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल क्या होता है? बॉडी वॉल जैसे ये अपनी नॉर्मल अपने जर्म लेयर जब हमने पढ़ी थी तो तीन लेयर के बारे में बेटा वहाँ पे डिस्कस किया गया था। तीन लेयर कौन कौन सी थी? एक थी एक्टोडर्म, बीच वाली थी मेसोडर्म और अंदर वाली थी एंडोडर्म। वो तीनों लेयर क्या होती है? बॉडी वॉल को बनाती हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपनी बॉडी एक और वॉल आती है जिसको बोलते हैं गट वॉल, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम या गट जो होता है अपना डाइजेस्टिव कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव कैविटी। तो इन दोनों बीच, इन दोनों वॉल्स के बीच में जो एक स्पेस प्रेजेंट होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। जहां पर क्या फिल्ड रहेगा? फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, अगर सीलोम की बात करें बेटा, सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स को तीन तरह के एनिमल्स में क्लासिफाई किया गया था। अब तीन तरह के एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एनिमल आता है यहाँ पर एसिलोमेट, सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल है स्यूडोसिलोमेट एनिमल एंड द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल इज सीलोमेट एनिमल। इन तीनों में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, नाम से समझ जाएंगे अपन। क्या सबसे पहली बात करें अपन किसकी? एसिलोमेट की। एसिलोमेट नाम से समझ में आ रहा है। ए का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सेंट। ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी क्या रहेगी बेटा? एब्सेंट रहेगी। बॉडी कैविटी क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। अब इस चीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बोल सकता हूं? दोज एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। कहां पर? किस चीज के बीच में? बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनके बीच में क्या रहेगा? जो बॉडी कैविटी है वो क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट एनिमल बोलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर? एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कौन से बेटा? एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद में जो ट्विन सिस्टर्स कौन से आ गए? एक तो सीलोट्रेट्स और टीनोफोरा, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल अपने पास आ जाते हैं किसके अंदर? एसिलोमेट एनिमल्स के अंदर। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं स्यूडोसिलोमेट की, स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा? जनरली इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फॉल्स, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो बॉडी वॉल कैविटी जो है, बॉडी कैविटी जो है वो एक्चुअली में कैसी रहेगी? कंप्लीट प्रेजेंट नहीं रहेगी। मतलब जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा, पाउचेस की फॉर्म में मीजोडर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होगी लेकिन मीजोडर्मली क्या रहेगा? वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। प्रेजेंट but mesoderm is scattered in the form of pouches, ठीक है।
पाउचेस की फॉर्म में मेसोडर्म जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर स्यूडोसिलोमेट के एनिमल्स के बारे में ले लूँ तो हम बोल सकते हैं कौन से आ जाएंगे यहाँ पर एस के अच्छा, एसिलोमेट में एक एग्जाम्पल और अपना रह गया था, कौन सा, प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद में यहाँ पर आ गए कौन से, स्यूडोसिलोमेट में कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा, एस के हेलमिन्थिस। चलिए नेक्स्ट एनिमल जो होंगे इन तीनों कैटेगरी के अंदर वो हो जाएंगे कौन से, अपने सीलोमेट। सीलोमेट वो एनिमल है जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। कहां पर रहेगी ट्रू बॉडी प्रेजेंट, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इस कैटेगरी के अंदर जो एनिमल्स आ जाएंगे बेटा वो कौन से आ जाएंगे, एसके हेलमिन्थिस के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सारे की सारे सीलोमेट्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एसके हेलमिन्थिस के बाद में आ जाता है एनिलीडा, एनिलीडा से लेकर कहाँ तक, कॉर्डेटा तक, सारे के सारे एनिमल्स कहाँ जाएंगे, सीलोमेट कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम बात करें, ये था सीलोमेट, इसके जनरल बेसिक से बेसिक फीचर हैं और क्या बोलते हैं छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे एसिलोमेट के अंदर जो कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप है। सेकंड, अगर कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के दौरान हम मूव करें तो नेक्स्ट एनिमल्स इसमें आ जाएंगे कौन कौन से, एसके हेलमिन्थिस। और थर्ड कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के दौरान जैसे ही हम कॉम्प्लेक्सिटी नेचर की तरफ मूव करेंगे तो अपने पास कौन से एनिमल्स आ जाएंगे, एनिलीडा से लेकर कॉर्डेटा तक, जो कि ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट किस में रहेगा। देखो हमने शुरू में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल्स जो हैं वो सारे काम करेंगे। सेकंड थिंग हमने पढ़ी थी क्या, यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। टिश्यू से हमने देखा कि बहुत सारे टिश्यू मिलके बेटा ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं और ऑर्गन से मिलके बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपन ने पढ़ ली। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देखें कि भाई जो क्या बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल है, सिंगल सेल्ड से क्या बन गया अपने पास, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, एक क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं बोलूँ कि पॉरीफेरा से लेके हमने किसका फॉर्मेशन किया, हमने देखा कि एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन जैसे जैसे आगे की तरफ जैसे जैसे हम पॉरीफेरा से मैमल्स की तरफ मूव करें या कॉर्डेट्स की तरफ मूव करें तो धीरे धीरे क्या देखेंगे, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं और वो ऑर्गन्स क्या बना रहे हैं, एक अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं और हर एक सिस्टम अपना अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स कोर्स, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन का जो पूरा हिस्ट्री है वो उसमें अगर पढ़ेंगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नेचर बन गया। यही सेम चीज़ इसी बेसिस पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे एनिमल्स को अगर क्लासिफाई करें तो बेसिकली दो तरह के एनिमल होते हैं बेटा। एक एनिमल हो गया अपने पास कौन सा, एक होता है ऐसा एनिमल जिसके अंदर इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, एक एनिमल ऐसा जो कि कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। अब बेसिक से डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल्स के अंदर जो ओपनिंग रहेगी, ओपनिंग ऑफ body is only one,
इसका मतलब क्या है कि माउथ और एनस का दोनों ही फंक्शन जो है एक सिंगल ओपनिंग यहाँ पर काम करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, चलो पहले लिख देते हैं, सिंगल ओपनिंग सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, सिंगल ओपनिंग किसका काम करेगी? दोनों माउथ और एनस का जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि ये अपने पास सपोज करो एक एनिमल है ना, एक रफ स्केच से अपन समझ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसकी क्या है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हमने क्या नाम दे दिया अभी, माउथ। ठीक है, और यही सेम चीज किस चीज का भी फंक्शन कर रही है, साथ में एनस का भी फंक्शन कर रही है। तो यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग विच इज परफॉर्मिंग एज बोथ माउथ एंड एनस, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। एनिमल्स जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होंगे, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, एग्जाम्पल कौन हो गए, वही स्पंजेस जिसको हम पॉरीफेरा बोलते हैं। स्पंजेस के बाद में आ गया कौन से, अपने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा प्रेजेंट है तो टीनोफोरा तो साथ में होना ही है, और टीनोफोरा के बाद में आ गया अपना प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किस में आ जाते हैं, इनकम्प्लीट टाइप में। चलिए, अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मतलब यहाँ पर जो ओपनिंग होगी वो कितनी ओपनिंग रहेंगी, दो। बॉडी ओपनिंग आर सेपरेट। बॉडी ओपनिंग कैसी रहेगी बेटा, सेपरेट रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या, बोथ माउथ एंड एनस आर सेपरेट। माउथ और एनस दोनों ही क्या रहेंगे बेटा, यहां पर दोनों ही अलग अलग रहेंगे, दोनों ही सेपरेट रहेंगे। इस तरह के ऑर्गन, जैसे एक रफ स्केच बना के देख लें वापस से, यहां पर क्या कंडीशन रहेगी, यहां पर ये कंडीशन रहेगी, ये तो अपना कौन सा हो गया, माउथ वाला पार्ट, और सिमिलरली इस कंडीशन में नीचे मूव करें, यहां पर क्या आ जाएगा, एनस वाला। ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज द बॉडी वॉल, ये क्या है, ये है बॉडी वॉल। दिस विल सर्व एज माउथ एंड दिस विल सर्व एज एनस। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहां पर माउथ और एनस दोनों ही सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट है, इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर एग्जाम्पल की बात यहाँ पर मैं करूँ तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एसके हेलमिन्थस से लेकर एसके हेलमिन्थस से लेकर सारे की सारे कॉर्डेटा तक कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रही डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपने पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपने पास आ जाता है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, अब सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेचर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा। सेकंड थिंग, ये भी किस चीज़ के दौरान इन्वॉल्व हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब मैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है बेसिकली, जहाँ पर ब्लड जो है वो फ्लो करेगा इन द वेरिंग डायमीटर्स की आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, या कैपिलरीज के अंदर, या ब्लड वेसल्स बोल दूँ अगर सारी चीज़ों को मिला के मैं, तो वेरिंग डायमीटर्स की ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो होता है, उसको हम जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे अगर एनिमल्स को डिवाइड किया जाए, है ना, प्रिमिटिव से लेके एडवांस तक, तो क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे एनिमल्स आर डिवाइडेड जनरली इनटू द टू पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट इज दोज एनिमल
which have open type of circulatory system, and second thing those animal which basically have the closed type of circulatory system. अब open type और closed type से मेरा यहाँ क्या मतलब है? open type of circulatory system में ये आपको बता दूं कि जो blood flow होगा, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है वो सारी चीजें एब्सेंट रहती हैं बेटा. तो ब्लड कैसे फ्लो होगा? ब्लड फ्लोज इनटू द ओपन स्पेस. ठीक है, ब्लड कहाँ फ्लो होगा? डायरेक्टली इनटू द ओपन स्पेस, और उस ओपन स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं. तो यहाँ लिख देते हैं क्या? ब्लड फ्लोज इनटू ओपन स्पेस, और उस ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं? कॉल्ड साइनस. SINUS. साइनस का मतलब ही क्या होता है? एक खाली स्पेस या ओपन स्पेस. अब इस चीज को समझने के लिए सपोज करिए यहाँ पर ब्लड जो है वो मूव करके आया और पर्टिकुलर ऑर्गन अपना यहाँ पर प्रेजेंट है ना, कोई सा भी ऑर्गन है, तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली पूरे की पूरे ऑर्गन के ऊपर फॉल करेगा और यहाँ से जो है एक्सचेंज करके रेस्पिरेटरी गैसेस को मूव कर जाएगा. ये क्या है अपना? दिस इज ऑर्गन. ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या? द ऑर्गन, टिश्यूज या सेल्स की अगर तीनों चीजों को एग्जांपल लेके चले तो बोल सकते हैं क्या? ऑर्गन, टिश्यूज एंड सेल्स आर कंप्लीटली बाथ अंडर द ब्लड. ठीक है, चलिए यहां बोल सकते हैं क्या? organs, tissues and cells are bathed in blood. ब्लड के अंदर वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? बात हो जाएंगे या बेथ हो जाएंगे, जो भी है, जो भी हम प्रोनाउंस करते हैं इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में. ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर बात करें क्या? एग्जाम्पल्स की, कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह के एनिमल्स जो है वो आते हैं. तो सबसे पहला यहां पर आ जाएगा बेटा आर्थ्रोपोड. आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोड्स के बाद में जो एग्जाम्पल आता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में, उस एग्जाम्पल का नाम है क्या? दे आर नॉन सिफेलोपोड मोलस्क. मोलस्का. नॉन सेफेलोपोड मोलस्का. आर्थ्रोपोडा हो गया, नॉन सेफेलोपोड मोलस्का हो गया. उसके बाद में अगर और एग्जांपल ले तो हम बोल सकते हैं क्या? हेमिकॉर्डेटा भी किसके अंदर आ जाते हैं? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं. हेमिकॉर्डेटा के बाद में और अगर बात करें तो बोल सकते हैं क्या? ट्यूनिकेट्स. ट्यूनिकेटा. अब ये ट्यूनिकेटा क्या है? ट्यूनिकेटा क्या है? ट्यूनिकेटा जनरली किसके अंदर आज फॉल करता है? कौन से फाइलम के अंदर फॉल करता है? इट फॉल्स अंडर द कॉर्डेट्स. जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं उनको हम ट्यूनिकेट्स बोल देते हैं. इसका दूसरा नाम है, हम पढ़ेंगे क्या? यूरोकॉर्डेट्स. ये यूरोकॉर्डेटा. ठीक है, तो ट्यूनिकेटा क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है और ये कॉर्डेट्स के अंदर फॉल होता है बेटा. चलिए नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं यहां पर क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की. क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से मेरा यहां क्या मतलब है? यहां पर ये मतलब है क्लोज टाइप से कि जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं या सेल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे विद द वेरिंग डायमीटर ब्लड वेसल्स. वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड रहेंगे. मतलब ब्लड जो है वो फ्लो करेगा किसके अंदर? पर्टिकुलर ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा, डायरेक्टली ओपन स्पेस में फॉल नहीं करेगा. दूसरी चीज़ ये नहीं बोल सकते कि ऑर्गन जो है वो क्या करेगा? वो बेथ रहेगा अंडर द ब्लड. ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पर क्या रहेगा? ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स आर कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स of varying diameter. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स की ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी. डिफरेंट डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पर आर्टरीज प्रेजेंट होंगी.
ठीक है, यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट होंगी, और बोल सकते हैं यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी विद द ऑर्गन। जनरली ऑर्गन्स के साथ या सेल्स के साथ कनेक्शन, जो पर्टिकुलर सेल्स के साथ कनेक्शन करता है वो कौन करता है, वो कैपिलरीज कनेक्शन करती हैं। वो कैपिलरीज ही हैं जो गैसियस एक्सचेंज में काम करती हैं, जो ब्लड पहुंचाती हैं कहाँ तक, हर एक सेल को, और वहाँ पर हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उससे CO2 जो है वो ले लेती हैं और बॉडी के बाहर पहुँचाने में हेल्प करती है। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहेगा कि ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगी, और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहेगा कि ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पर एब्सेंट रहेंगी, और ब्लड जो है डायरेक्टली फ्लोज इनटू द ओपन स्पेस, और उस ओपन स्पेस का नाम क्या है, साइनस। चलिए, अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पर बात करें बेटा, एग्जाम्पल अगर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्या आ जाएंगे, जनरली आ जाएंगे यहाँ पर एनिलिडा, दे आर एनिलिडा। उसके बाद में एनिलिडा के बाद में आ जाएंगे कौन से, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था नॉन सिफेलोपॉड मोलस्क, यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा सिफेलोपॉड मोलस्का या मोलस्क। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा अपना कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को छोड़कर बाकी सारे की सारे कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। यूरोकॉर्डेट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे कॉर्डेटा के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इतना ही है, यही अगर मेन चीज अपने को याद हो जाए इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब इतना अपने को समझ में आ गया है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में तीन चार चीज़ों के बेसिस पे, या जब कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी नेचर के बेसिस पे किस तरीके से जो क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन, कि बॉडी सेगमेंटेशन के बेसिस पे एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। बॉडी सेगमेंटेशन होता क्या है, बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी के डिवीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवीजन, जैसे हम मैमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस की किस तरीके से डिवाइड किया, हमारा हेड है, हमारा थॉरेक्स पार्ट है, हमारा एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, हमारा पेल्विक रीजन आ गया। तो इस अलग अलग पार्ट के बेसिस पे हमने क्या किया, अपनी बॉडी को डिवाइड करके रख रखा है, और इसी डिविजन्स की तरह से हमने क्या किया, एनिमल्स को भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अलग अलग नाम दिए हैं वो उन चीज़ों के। जैसे बॉडी सेगमेंटेशन की यहाँ पर बात करें तो क्या बोल सकते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू parts and segments। पार्ट्स या सेगमेंट्स के अंदर जो है वो बॉडी डिवाइड हो जाएगी। अब पार्ट्स या सेगमेंट्स के अंदर बॉडी डिवाइड तो हो जाएगी, लेकिन ये जो डिवीजन होगा वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो डिवीजन देखने को मिलेगा अपने को बेटा, ये डिवीजन दोनों तरीके का हो सकता है। ये डिवीजन एक्सटर्नली भी हो सकता है और ये डिवीजन इंटरनली भी हो सकता है। ठीक है, ये डिवीजन एक्सटर्नली भी होगा और ये डिवीजन इंटरनली भी होगा। चलिए नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं कि सेगमेंटेशन को क्या मतलब, किस बेसिस पे सेगमेंटेशन क्या है। अगर देखो एक बॉडी है, सपोज करो ये एक बॉडी है और यहाँ पर रिपीटेड सेगमेंटेशन हो रहा है। रिपीटेड मतलब एक के बाद एक सेगमेंट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस रिपीटेड सेगमेंटेशन को इफ मैं बोलूं क्या, इफ बॉडी इज सेगमेंटेड रिपीटेडली या सीरियल रिपीटेशन यहां पर देखने को मिले, body is segmented continuously
ठीक है, धीरे धीरे एक सेगमेंट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ को, इस तरह की सेगमेंटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह के सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूस रिपीटेड डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा क्या कि अगर एक दो, जैसे हमारी बॉडी है इसमें नॉर्मल सेगमेंटेशन डिवाइड हो रहा है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, ये सारे रीजन डिवाइड हो रहे हैं, रिपीटेड सेगमेंटेशन नहीं है। अगर रिपीटेड सेगमेंटेशन होगा तब उस कंडीशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में तो इसको सेगमेंटेशन ही कहा जाता है। ठीक है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो हम बोलेंगे क्या कि एनिमल्स के अंदर मेटामेरिज्म कंडीशन देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है तो हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, हर एक सेगमेंट हो गया ना, यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हर एक सेगमेंट, ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट को बेटा हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं इसको क्या, मेटामर। हर एक सेगमेंट को क्या नाम दिया जाएगा, मेटामर नाम दिया जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए, इस तरह की चीज़ें, ये मेटामेरिज्म कंडीशन, अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो ये मेटामेरिक कंडीशन, थोड़ा सा इमेजिन करना, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, है ना। अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो रिपीटेड सेगमेंट्स है बेटा, एक के बाद एक जैसा सेगमेंट जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो, उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म। अगर नॉर्मल सेगमेंटेशन की बात करूं, नॉर्मल सेगमेंटेशन की बात करें तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, बाकी के एनिलीड्स, बाकी के एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, सीधा सीधा कौन, सिफेलो, वो सॉरी, कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये बाकी के जितने भी एनिमल हैं इन सब के अंदर नॉर्मल कंडीशन में सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर अर्थवॉर्म की बात करें पर्टिकुलरली तो वी कैन से द मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, विच मींस द रिपीटेड सेगमेंटेशन, मतलब एक के बाद एक सेगमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये रही बात बॉडी सेगमेंट्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग लिख लीजिए आप इसको पॉज करके। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें बेटा अपन बॉडी सेगमेंटेशन के बाद में अपने पास टॉपिक आता है विच इज, एंड दिस वन इज द लास्ट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम शुरू कर देंगे क्या, अपना पूरा जो फाइलम्स वाली कैटेगरी है, हम पॉरीफेरा से शुरू करेंगे। हम जीरो फाइलम पढ़ चुके हैं जिसको हमने प्रोटोजोआ बोला था, अब हम पॉरीफेरा के बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलिए, नोटोकॉर्ड, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होती है, तो इट इज एक्चुअली अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहां प्रेजेंट होगा, डोर्सली, डोर्सली प्रेजेंट। डोर्सल का मतलब क्या होता है, डोर्सल का मतलब है हमारी बैक साइड में। ठीक है, ये जो फ्रंट साइड दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल पोजीशन बोलते हैं, और जो पीछे की साइड है बेटा उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डोर्सल पोजीशन। या अगर एक नॉर्मल एनिमल है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में खड़ा है, हम झुक के ऐसे खड़े हो, तो ये जो हो गई अपनी कौन सी हो गई, दिस वन इज द अपर पोजीशन। ठीक है, तो डोर्सली प्रेजेंट होता है। चलिए, कहां से अराइज होगा, इट अराइज ड्यूरिंग, कब, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान जो है ये अराइज होगा, इट अराइज ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। चलिए, कैसे डिराइव्ड रहेगा, मीजोडर्मली डिराइव्ड,
कैसे डिराइव्ड रहेगा? मीजोडर्मली डिराइव्ड रहेगा। मीजोडर्म जो हमने जर्म लेयर्स पढ़ी थी ना, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उसके बेसिस पे क्या रहेंगे ये सारी की चीज़ें वो डिराइव्ड रहेंगी। जो बीच वाली लेयर है वहाँ से ये नोटोकॉर्ड जो है वो डिराइव्ड रहेगी। नोटोकॉर्ड से बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। देखो ये जो सपोर्टिंग नेचर जो प्रोवाइड करेगा, नोटोकॉर्ड किस चीज में हेल्प करती है? इट सपोर्ट्स द बॉडी, इट सपोर्ट्स द बॉडी, हमारी बॉडी को खड़ा रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं बेटा। नर्व कॉर्ड क्या होता है? नर्व कॉर्ड जनरली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है या जो सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन है वो कराने में हेल्प करता है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? नोटोकॉर्ड में इतने समझ गए हम कि एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सली ये प्रेजेंट रहेगा। कहाँ से अराइज होता है? एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान ये अराइज रहेगा और ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड एनिमल्स बेसिकली बेटा दो पार्ट के अंदर या दो तरह के एनिमल में डिवाइड हो गए। कौन कौन से? एक हो गए क्या नॉन कॉर्डेट्स, एक हो गए कौन कौन से? नॉन कॉर्डेट्स, और एक हो गए कॉर्डेट्स, या नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इनको नॉन कॉर्डेटा को हमें इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं और कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर वो नोटोकॉर्ड ही फॉर्म करता है। चलिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नोटोकॉर्ड मतलब दोज डू नॉट हैव, नॉन नोटोकॉर्ड्स में क्या हो गया? नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा? डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है। और दोज हु हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कहां से कहां तक आ जाएंगे बेटा? पॉरीफेरा से लेकर, पॉरीफेरा से लेकर कहां तक एनिमल्स आ जाएंगे? सारे की सारे जो हेमिकॉर्डेट्स तक है वहां तक, हेमिकॉर्डेटा। और इसमें क्या आ जाएंगे? सारे के सारे कॉर्डेटा। अगर मैं हेमिकॉर्डेटा की यहाँ पर बात करूँ, है ना, एक पर्टिकुलर नोट लगा के लिखें, हेमिकॉर्डेटा की अगर बात करें बेटा, हेमिकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, लेकिन एक नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर जो था वो प्रेजेंट था। नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर, मैं ये नहीं कह रहा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। हेमिकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन इस जैसा एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो भी फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोमोकॉर्ड आगे जाके डेवलपमेंट हो जाएगा किसके अंदर? नोटोकॉर्ड के अंदर। तो एक नॉर्मल बेसिक सा स्ट्रक्चर विच इज लाइक नोटोकॉर्ड बट नॉट एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड, किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? हेमिकॉर्डेटा के अंदर, हेमिकॉर्डेटा के अंदर। क्यों रहेगा हेमिकॉर्डेटा? क्योंकि हेमी का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ। कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? कॉर्डेट्स। ये पूरी तरीके से कॉर्डेट्स नहीं है, बट दे हैव सम फीचर्स विच आर लाइक कॉर्डेट्स। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं? हाफ कॉर्डेट्स बोल देते हैं। और इसमें कौन सा फीचर मेन है? कि दे हैव अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ रही, इसको नोट कर लीजिए आप।
और अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हम शुरू करेंगे अपने पॉरीफेरा के बारे में, अपनी फाइलम्स की जर्नी, क्लासिफिकेशन की जर्नी तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे अपनी फाइलम्स की जर्नी, जो कि हमारे 11 फाइलम है, उन सबको कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और कमेंट्स जरूर करके ज़रूर बताना कि क्या जो चीज़ें हैं वो और आपके लिए प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।